Okay, good evening, everyone. Good evening, good evening. आई होप धीरे धीरे पहुंच रहे हो आप लोग. जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है काइंडली आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन एज वेल. अगर वो कहीं रह गए हैं तो जल्दी जल्दी आके ज्वाइन कर लें. ओके सो आई एम ऑडिबल टू यू, आई एम विजिबल टू यू, बता दूं ये सब ठीक ठाक है. एवी क्लियर है, ऑडियो विजुअल क्लियर है. सो जस्ट लेट मी नो वंस देन वी कैन स्टार्ट इट. ओके. हाँ, गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग. ओके. ओके, गुड इवनिंग तनिष्क. ठीक है, आ जाइए आ जाइए. सो धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं. ओके ओके, सही है. सिद्धांत पूछ रहे हैं और सर सब बढ़िया. हाँ सिद्धांत, सब बिल्कुल बढ़िया. आप बताएं, ऑल वेल. मैच वैच देख रहे हो? अभी मैच चल रहा है, इंडिया इंडिया एंड इंग्लैंड. ठीक है. गुड इवनिंग कैशवी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग. मैच चल रहा है तो भी. यस यस यस, एंड इंडिया स्टार्टिंग में लग रहा था वाज नॉट प्लेइंग दैट वेल, बट नाउ वी आर इन ए कमांडिंग पोजीशन. या सो इंटरेस्टिंग. Yes, yes, yes. So, अभी so you took the classes today? हाँ, क्लास लिया था आज. आई हैड फ्यू क्लासेस लाइंड अप इन द मॉर्निंग. और ऐसा लग रहा है हमारी कि जब तक हमारी क्लास खत्म होगी तब तक इंडिया का मैच ना खत्म हो जाए. मतलब इंडिया इज बॉलिंग सो वेल. गुरनूर गुड इवनिंग, सुशांत गुड इवनिंग. बढ़िया भाई, बढ़िया. तो इंडिया इज बॉलिंग सो वेल, ऐसा ना हो कि उससे पहले मतलब मैच खत्म हो जाए. ठीक है. चलो, जितने लोग आ गए हैं, वी हैव नॉट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग इन. धीरे धीरे आ रहे हैं. अच्छा, अभी टाइम स्टार्ट ही हुआ है. आवाज ठीक है? सुशांत इज सेइंग कि ऑडियो इज नॉट क्लियर. आई होप द साउंड इज क्लियर. ओके, सो करंट अफेयर्स अक्टूबर 29th. ओके, सो विल वेट. यस यस यस, एवी क्लियर. ठीक है कैशवी, थैंक यू. ओके, विल वेट फॉर अनदर मिनट और सो. एक मिनट और वेट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट इट. ओके इशिता. ठीक है. सो विल वेट अनदर मिनट और सो, देन विल क्विकली जंप टू द सेशन. और आज का सेशन अ लिटिल डिफरेंट. व्हाट इज द डिफरेंट थिंग इन टुडे सेशन, आई लेट यू नो. देखो, हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, वी स्टडी, बट अनदर कंपोनेंट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडीज इज रिविजन. ठीक है. बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बट रिवाइज नहीं कर पाते. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जितना पढ़ते हैं फिर रिवीजन भी करते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर. तो रिवीजन का गेम उनका बहुत स्ट्रांग रहता है. और जिनका रिवीजन गेम स्ट्रांग होता है उनके नंबर डेफिनेटली बहुत अच्छे आते हैं. ठीक है. तो आज का जो सेशन है, आज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अक्टूबर जहां हम सेशन ले रहे हैं हमारा. ठीक है, लास्ट सेशन ऑफ हमारा अक्टूबर मंथ. तो इन टुडे सेशन आई हैव कंपाइल्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ अक्टूबर मंथ, अक्टूबर एंड सितंबर. तो सितंबर और अक्टूबर के सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आज के सेशन में. और सब रिवीजन क्वेश्चंस हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट रिवाइज करेंगे क्विकली क्विकली क्विकली. ठीक है. एंड वी मेक श्योर कि हमें सब आता हो, ध्यान रहे हमारा. ठीक है, क्योंकि आगे पढ़ना इज. यस, टुडेज रिवीजन सेशन मैंने जानबूझ के रिवीजन रखा है, बिकॉज एवरी डे एवरी सेशन वी आर स्टडिंग आगे आगे आगे. बट व्हाट अबाउट पीछे का? सो वी आर मिसिंग आउट ऑन सब क्रूशियल थिंग्स. तो रिवीजन आप लोग कर रहे हो, बट आई एम नॉट टू श्योर कि आप लोग टाइम निकाल पा रहे हो रिवीजन के लिए या नहीं. तो इतना टाइम निकल पाता है या नहीं, तो मैं आज रिवीजन लेकर आया हूँ. तो आज हम रिवाइज करेंगे, विल क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस. और बहुत सारे आप लोग पूछ बोलते हैं क्लास में कि यस सर हम रिवाइज करते हैं, हम रिवाइज करते हैं, बट आई हाईली डाउट. ठीक है, तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कितना रिवाइज करते हो आप लोग. ठीक है, तो आज रिवीजन वाली हमारी स्लाइड है. ठीक है, आज का जो सेशन है वो रिवीजन, तो प्राइमरली रिवीजन पर रहेगा. ठीक है. तो क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना, फटाफट आंसर्स फटाफट टाइप करते रहना. ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चन है तो फटाफट रिवाइज करते रहेंगे. ऑलराइट, ऑल सेट. चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट. सुशांत, एक बार ना लॉग आउट करके लॉग इन करो एक बार दोबारा. आपका ही इशू आ रहा है साउंड का, बाकी सबका क्लियर है. तो आप एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर कीजिए. चलो स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन. फटाफट क्विज हमारी जो रिवाइज वाली रिवीजन वाली है, विल क्विकली स्टोके. चलो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एम्बेसडर ओडीआई वर्ल्ड कप का कौन है? फटाफट आंसर देंगे. ग्लोबल एम्बेसडर ओडीआई वर्ल्ड कप का कौन है? जल्दी जल्दी जल्दी. ठीक है ठीक है.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन देखो इसमें भी कुछ बंदों का गलत हो गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि किसी का गलत नहीं होगा, बट इसमें भी कुछ बंदों का गलत हो गया। आई वुड रिक्वेस्ट मेहल, मेहल चैट सेक्शन में आ जाओ, वहां पे रिप्लाई करो। क्यू एन ए में तो जनरली मैं देख नहीं पाता हूँ, आप चैट में आ जाओ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मैक्सिमम का करेक्ट है, एक दो का यहाँ वहां चला गया, पर मैक्सिमम करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। सम ऑफ यू आर गोइंग विद धोनी, सम ऑफ यू आर गोइंग विद धोनी, बट द करेक्ट आंसर इज तेंदुलकर। देखा, रिवीजन का फायदा होता है ना। पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया बहुत लोगों का, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग शायद गलत कर जाते हो। चलो, तो पहला आंसर है तेंदुलकर, बिल्कुल सही है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अगला वाला देखते हैं। हाँ, वो दो ए गलती से आगे, तेंदुलकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, लेट्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट वन है, इनमें से हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम कौन सी है T20 में? हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम कौन सी है T20 में? फटाफट आंसर करेंगे क्विकली, सो विल बी वेरी क्विक ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड पे फटाफट क्विक करेंगे, क्विकली क्विकली आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, आंसर्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, बढ़िया। लेकिन लेकिन थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो रहा है। दीक्षिका का, दक्ष का एंड इशिता का, तीनों का आंसर अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग आंसर है। ठीक है, T20 में हाईएस्ट स्कोर जो बना था, ये बना था अभी रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स में, वहां पे हुआ था। द करेक्ट आंसर इज नेपाल ने बनाया था 300+, एंड इट वाज अगेंस्ट मंगोलिया। मंगोलिया के अगेंस्ट बनाया था। ठीक है, ऑलराइट, तो नंबर 2 इज डन। आगे नंबर 3 देखते हैं क्विकली फटाफट। ओके, सो कैटलिन कायरको एंड ड्रू वेस्टमैन, इन लोगों को 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। आपको बताना है कि कौन सा वाला है, आपको बताना है कि कौन सा वाला है। मेडिसिन में मिला है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, फिजिक्स में, लिटरेचर में, या पीस में? किस में मिला है? 1901 में पहली बार दिए गए थे नोबेल प्राइज, उसके बाद से अभी 123 साल हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, महल का आंसर आ गया है, पलक का भी आ गया है, सिद्धांत का भी आ गया है, देखा। ओके, तो मैक्सिमम का करेक्ट है, लेकिन एक आध का गलत हो ही जाता है। व्हाट अबाउट द अदर्स? बहुत कम आंसर्स आए हैं। व्हाट अबाउट द अदर्स? अदर्स आर थिंकिंग। गाइस, रिवीजन है तो रिवीजन गेम स्ट्रांग रखना है, रिवीजन गेम स्ट्रांग रखना है। रिवीजन चाहे जीके का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, हर का रिवीजन करके जाना है। चाहे बोर्ड्स का पेपर करो आप, ठीक है, चाहे बोर्ड्स का करो, चाहे सीयूटी आईपीएम में करो या कैट करो, आपको रिवाइज करके जाना चाहिए हमेशा। ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन अच्छा होना चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर आगे पीछे हो गए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेडिसिन इज करेक्ट आंसर। मेडिसिन आंसर करेक्ट है, पर कुछ का पीस भी आ रहा है, कुछ का फिजिक्स आ रहा है, कुछ का लिटरेचर आ रहा है, तो दो चार का यहाँ वहाँ हो जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, रिवीजन होना चाहिए। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 है, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन फॉर ए गार्बेज फ्री इंडिया वॉज लेड बाय। तो ये कैंपेन किन्होंने किया था? हेल्थ मिनिस्टर साहब थे, प्रेसिडेंट जी थी, या प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, कौन से थे? ये बहुत, मेरे को लग रहा है ये तो परफेक्ट आंसर बताओगे आप लोग, और बिल्कुल बिल्कुल सही, तो इस वाले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता ही सेवा, ये सारे क्वेश्चंस हो रखे हैं, फिर भी एक आध का यहाँ वहाँ गलत हो जाता है, पर नंदलेस कोई बात नहीं, टेंशन लेनी नहीं है, हो जाता तो हो जाता है, हम परफेक्ट करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, लेट्स सी क्विकली देखते हैं, नंबर 5 पे देखते हैं। 6650 गांव है, 6650 गांव है, इनको ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस मॉडल घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया। आपको बताना है कौन से स्टेट के हैं, आपको बताना है कौन से स्टेट के हैं। और यस, आ गया आंसर, केशवी का आ गया है, देन पलक का भी आ गया है, रेणु का भी आ गया, सिद्धांत का भी आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। एक ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ, वो ट्रेंड ये है कि मैक्सिमम का करेक्ट है, लेकिन एक आध का आगे पीछे हो जाता है, एक या दो या तीन का आगे पीछे हो जाता है, पर मैक्सिमम करेक्ट है। वो एक दो तीन का भी नहीं होना चाहिए, आई वुड एक्सपेक्ट, क्योंकि रिवीजन वाले क्वेश्चन है, सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर, करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया। JNK बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और लेट्स लेट्स नेक्स्ट वन। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहली हाई स्पीड रेलवे आ गई, जिसका नाम है वुश। आपको बताना है साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी वाली कंट्री है? मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार या लाओ? कौन सी वाली कंट्री है? 6 का भी आंसर आ गया है, सो वी हैव इशिता का आ गया है, सिद्धांत का आ गया है, पलक का भी आ गया है, और यहाँ पे आगे पीछे हो गया है। देखो, इसमें भी दो तीन लोगों का अलग हो गया आंसर। व्हाट अबाउट दी अदर्स? बाकी लोग सोच रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं। रिवीजन वाले क्वेश्चन है गाइस, गेम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए रिवीजन का। ठीक है, देखो हमने स्टार्टिंग वाली जीके क्लास से लेके अभी वाली जीके क्लास तक बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं।
तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको क्विकली रिवाइज करते रहें बीच बीच में, और एग्जाम से पहले उसका एक रिवीजन, 2 रिवीजन हमारे डन होने चाहिए। ठीक है, अभी टाइम मिलेगा नहीं आपको बिकॉज बोर्ड्स आने वाले हैं, तो आप उसमें बिजी ज्यादा हो जाओगे। ठीक है, आंसर्स आ गए हैं। करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया, करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। सम ऑफ यू आर गोइंग विद मलेशिया एंड एवरीथिंग, बट करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। चाइना की हेल्प से उन्होंने बनाया, चाइना की हेल्प से उन्होंने बनाया। ठीक है, लेट्स सी नंबर 7। 7 क्या बोल रहे हैं? बी आर अम्बेडकर साहब का एक नया, एक बिल्कुल टॉल स्टैच्यू बना है, और वो उसका नाम है, टॉलेस्ट स्टैच्यू है वो, इक्वालिटी है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। आपको बताना है कि इंडिया के बाहर ये है, तो इंडिया के बाहर कहाँ पर है ये? इंडिया के बाहर कहाँ पर है ये? अच्छा, ये वाला सही है, ये वाला तो सही, सबका सही आ रहा है, विच आई कैन फील। ये वाला सबका सही आ रहा है, इसमें कोई गलती नहीं हो रही। दिस इज द क्वेश्चन जहां पे सबके सही है। आई वुड वेट फॉर अनदर, एक दो आंसर और दे दो आप लोग, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, आंसर्स कम आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड नॉट अप्रिशिएटेड। सब बैठे हैं, रिवाइज कर रहे हो तो कीबोर्ड पे भी करो ना, टाइप भी करो। ठीक है, और गुरनूर का आंसर क्या है? गुरनूर भेजो आंसर। हाँ, आ गया, गुरनूर का आ गया, दक्ष का भी आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है यूएस, सबने सही लगाया, यूएस इज। तो इंडिया के बाहर जो स्टैच्यू बन रहा है बी आर अम्बेडकर साहब का, टॉलेस्ट, वो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी उसका नाम है, और यूएस में बन रहा है। बी आर अम्बेडकर साहब हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं इनके लिए। नंबर 7 पे आते, नंबर 8 पे आते हैं। मालदीवियन प्रेसिडेंट नए कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू मालदीवियन प्रेसिडेंट? हाशिम आमला, मोहम्मद गद्दाफी, इदी अमीन और मोहम्मद मुइजू। तो नए वाले कौन बने, ये आपसे पूछ रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स आएंगी एग्जाम में, डेफिनेटली आएंगी। और मालदीव है, ये इंडिया से बहुत क्लोज पड़ता है। ठीक है, इंडिया फिर श्रीलंका, श्रीलंका के थोड़ा सा आप राइट में जाओगे आप थोड़ा सा उसे तिरछे में लेफ्ट में आप देखोगे, तो आप पाओगे वहां से कि वहां पे मालदीव है। तो मालदीव इंडिया के ज्यादा पास है, और मॉरिशस थोड़ा सा और दूर है इंडिया से। ठीक है, तो आंसर आ गया है। मालदीव की जो कैपिटल है, मालदीव की कैपिटल है वो है माले। ठीक है, और आंसर्स आ गए हैं, आ गए हैं। और लेकिन वही जो हमेशा होता आ रहा है, कुछ के सही हैं, कुछ के गलत हैं, मैक्सिमम सही है, लेकिन एक दो, दो चार के यहाँ वहाँ हो निकल जाते हैं आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव। और एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये इंडिया के अगेंस्ट है। ये जो हमारे नए बने हैं मालदीव के प्रेसिडेंट, ये इंडिया के अगेंस्ट है, और ये चाहते हैं कि इंडियन आर्मी जो वहां पे स्टेशनड है, वहां से वो इंडियन आर्मी को बाहर निकालना चाहते हैं। और ये कर रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइना। तो चाइना इनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो चाइना के प्रेशर में आके या चाइना के इन्फ्लुएंस में आके ये इंडिया को वहां से निकालना चाहते हैं। तो इंडिया की थोड़ी सी सिचुएशन ट्रिकी हो गई है। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कतर में भी 8 इंडियंस को, फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सजा दे दी है कतर ने भी। तो वहां पे भी डिप्लोमेटिक थोड़ा सा चैलेंज हमारे पास आ गया है। ये मालदीव वाला चैलेंज हमारे पास है। इसराइल हमास की वॉर हो रही है, तो वो भी हमें संभालना ऐसा है कि इसराइल से भी दोस्ती बनाए रखनी है, मिडल ईस्ट से बना के रखनी है। और जो कनाडा के साथ हमारा हिसाब किताब हुआ है डिप्लोमेटिक, वो सबके सामने है ही। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले जो यूक्रेन रशिया की वॉर हुई थी, उसमें हम रशिया का साइड, रशिया को बुरा नहीं बोल रहे थे, रशिया यूक्रेन को कंडम, यूक्रेन पे जो अटैक हुआ उसे कंडम नहीं कर रहे थे हम, दोस्ती बना के। तो बहुत डिप्लोमेटिक चैलेंज है, इट्स अ डिप्लोमेटिक नाइटमेयर फॉर अस। पर फिर भी वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, फिर भी वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक है, और भी अच्छा, हमें और भी अच्छा इसको लेके जाना है। ठीक है, तो आंसर है नंबर ऑप्शन डी। चलो, ऐसी नंबर, ओके, नंबर 9। Who has become the first woman to win Global Indian Award? Who has become the first Indian woman to win the Global Indian Award? किरण बेदी, दीपिका पादुकोण, सुधा मूर्ति या किरण मजूमदार? तो यस यस, ये वाला आंसर सही दे रहे हो आप लोग, ये वाला आंसर करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है आंसर। तुष्टि पूछ रही है, तुष्टि शर्मा आई थिंक, वो पूछ रहे हैं कि मोहम्मद मुइज़ एंटी मोदी। नॉट एंटी मोदी बट एंटी इंडिया, तो दैट इज द स्टैंड कि इंडियन फोर्सेस को वहां पे रहने नहीं देना। ठीक है, वो चाइना सब करा रहा है। बिल्कुल सही है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति। ठीक है, रिवीजन गेम स्ट्रांग होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के आंसर्स गलत आ रहे हैं। कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करना कि हमारे आंसर गलत, ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में गलतियां एक्सेप्टेड है, प्रैक्टिस में गलतियां होनी चाहिए। क्यों? देन यू रियलाइज दोस मिस्टेक्स, यार ये मेन एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, तो दिल में रहती हो बातें, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ओके, बिल्कुल सही है, 9 का है सी पार्ट, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? 10 पूछ रहे हैं कि 2023 का शास्त्र रामानुजन प्राइज, शास्त्र रामानुजन प्राइज ये किसको मिला है? ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन ए बी हो गया वैसे।
ABCD ही है वो, आप देख लेना, वो ABCD है सीक्वेंस में, ठीक है। आंसर इसके भी बढ़िया आ रहे हैं, क्या बात है, ये वाला आंसर सब सही दे रहे हैं, सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। 10 का, वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था बिकॉज ये याद, अच्छा सिद्धांत को वो सीक्वेंस से याद है, वेरी नाइस सिद्धांत, बिल्कुल बहुत सही बात है। 2023 वाला जो ए ऑप्शन है वो 2023 का है, 22 का उसके नीचे है, 21 का उसके नीचे और 20 का इसके नीचे। तो मैं ऑप्शन ऐसे बनाता हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, काव्यानी ये पहले भी पूछा था मैंने एक बार, बिल्कुल बार, वी आर डूइंग रिविजन, ठीक है। हाँ, रिवाइज कर रहे हैं हम, ये रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आप लोग खुद से रिवीजन शायद कर नहीं पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो बीच बीच में हम लोग बीच बीच में एक आध रिवीजन का सेशन भी रखा करेंगे, ताकि जितना पहले का पढ़ा है ऐसा ना हो वो निकल जाए पानी की तरह। पहले का पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, नया पढ़ेंगे उसको रिवाइज करेंगे, तो रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, विल गो दैट वे, एंड दैट शुड बी द वे फॉर एवरी एग्जाम। ओके, लेट्स सी नंबर 10, 10 पे हो गया, नंबर 12, 11 पे आते हैं। लॉन्गेस्ट हाइकिंग ट्रेल फुटपाथ ओनली, कौन सी वाली है? ओके, आप बताओ ABCD कौन सा वाला है, तब तक मैं थोड़े सवाल ले लूं। आई वुड रिक्वेस्ट you to put questions in the chat section. Someone has asked me, has Qatar given proof of the allegation of Indian Navy officers spying on their private company वगैरह वगैरह, ठीक है। You are asking the question, आप kindly ask in the chat section, एक बार मैं वहां पे देख के आपको बता पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, आंसर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, ओके बहुत बढ़िया। लेट मी सी, कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, करेक्ट आंसर है एप्लाचियन ट्रेल, बिल्कुल सही है, एप्लाचियन ट्रेल, सी पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सबका सही आया। कुछ कुछ आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हो, बढ़िया दे रहे हो। चलो नंबर 12 देखते हैं, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? 9 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है? जो लोग अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने रिसेंटली थोड़ी क्लास निकलने के बाद, जस्ट टू लेट देम नो कि आज वी आर डूइंग रिवीजन, टुडे इज रिवीजन क्लास, और रिवीजन क्लास बीच बीच में होनी चाहिए और होती रहेगी, ठीक है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच वन, विच टू? द करेक्ट आंसर इज यस, द करेक्ट आंसर इज, थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है, कुछ लोगों का आंसर यहाँ वहां हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। द करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। ओके, लेट्स सी नंबर 13, G20 की मीटिंग, G20 की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? आज जो रजौरी सेंटर पे जो जिनकी क्लास हुई थी, वहां मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था आज, ठीक है। रजौरी वाले बच्चे बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलेंगे आज और बताएंगे इसका आंसर क्या है। ओके, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर्स आ गए हैं, यस। G20 की पहली मीटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, कहाँ पे हुई थी? USA में, कहाँ हुई थी? USA में, बहुत बढ़िया। नंबर 14 पे आते हैं क्विकली। Ease of doing business report is published annually by, Ease of doing business report is published annually by World Bank, IMF, WTO या RBI? किस, कौन करता है रिपोर्ट को पब्लिश, ये आपको बताना है, कौन करता है रिपोर्ट को पब्लिश, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, आंसर्स आ गए हैं, अच्छे, अब बहुत अच्छे आंसर्स आने शुरू हुए हैं, अब आप लोग काफी बढ़ चढ़ के फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, बहुत बढ़िया। करेक्ट, 14, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये निकालता है वर्ल्ड बैंक, ये निकालता है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर लिखा है, वेरी नाइस। चलो लेट्स सी नंबर 15। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका HQ पूछ रहे हैं, हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, सोल में है, बीजिंग में है, टोक्यो में है, मनीला में है? ओके, सो अर्पित ने पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, हैज कतर गिवन एनी प्रूफ फॉर देयर एलिगेशन ऑन इंडियन एक्स सर्विस नेवी सर्विस ऑफिसर्स स्पाइंग ऑन देयर प्राइवेट कंपनी फॉर इजराइल, ठीक है। नहीं अर्पित, देयर हैजंट बीन एनी, आप सबूत छोड़ो, आप प्रूफ छोड़ो, उन्होंने तो एलिगेशन भी नहीं बताए हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को अभी तक क्लियरली एलिगेशन भी नहीं पता है कि हमारे ऑफिसर्स के ऊपर क्या एलिगेशंस लगे हैं और किस लॉ में उनको डाला गया है। तो जो कतर का लॉ है थोड़ा सा वो इनफेमस, थोड़ा बदनाम है ये ऐसे काम करने के लिए। आपको शायद पता नहीं होगा, पर कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले क्या हुआ था, नेपाल के एक बंदे को पकड़ा था किसी क्राइम में, और अगले दिन उसको गोली मारनी थी, एक दिन पहले नेपालीज जो एम्बेसी है वहां पे भेजा कि हम कल आपके बंदे को मार रहे हैं। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे उन तक बात पहुंचाई थी कि आज पहुंचाए और कल मार रहे हैं। तो उनका जो जो सिस्टम है, लॉ सिस्टम है, थोड़ा सा वो
बड़ा सा इनफेमस है, मतलब बड़ा अजीब सा है, लोग समझ नहीं पाते हैं क्या है कैसे। बट इंडिया इज एक्सप्लोरिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है या स्ट्रॉन्ग एक इमोशन है कि ये पाकिस्तान ने ये करवाया है, बिकॉज कतर हैज गुड, पाकिस्तान हैज गुड इन्फ्लुएंस विद कतर, उनका एक दोस्ती यारी अच्छी है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। Then why aren't we taking any further strict action? Strict action हम क्या लेंगे? We can only explore political, diplomatic या legal options. ये तीन ऑप्शन हमारे पास है, हम तीनों देख रहे हैं कैसे कर सकते कैसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम that way we are doing it. Let's see क्या क्या बात बनती है क्या नहीं बनती है। Let's hope for the best. ठीक है, करेक्ट आंसर इसका मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, डी पार्ट इज करेक्ट। मैं आंसर देख रहा हूँ, कुछ के आगे पीछे हो रहे हैं आंसर, पर अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो रहा है, आपका क्लास के बाद आप रिवीजन लेके जा रहे हो, आंसर सही आंसर्स लेके जा रहे हो। ठीक है, तो दैट इज अ गुड पार्ट, तो इसलिए ऑलवेज अटेंड द क्लास। ठीक है, 16 पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से कौन से वाले ऑप्शन की वजह से, कौन से वाले चार्टर एक्ट की वजह से इंडियन ट्रेड में उनकी मोनोपोली खत्म हो गई थी विद चाइना। ठीक है, द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड। तो चाइना से उन्होंने एबॉलिश कर दी थी, लेकिन चाय में उन्होंने अपनी स्टिल इट वाज गोइंग ऑन। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर कुछ के बहुत सही है, कुछ के यहाँ वहाँ हो रहे हैं, पर नंदलेस कोई बात नहीं, फ्रंट फुट पे खेलना है। ठीक है, आउट हो तो आउट हो, बोल्ड हो तो बोल, छक्का तो छक्का। ठीक है, वर्ल्ड कप का टाइम है, थोड़ा डेयरिंग बनो। आंसर है ए पार्ट, चार्टर एक्ट 1813 ए पार्ट, वेरी नाइस। नंबर 17 पे आते हैं क्विकली। राज्यसभा और लोकसभा में कोरम क्या है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप की। इतने बंदे आ गए तो हम प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे, हम अपना कामकाज शुरू कर देंगे, इतने बंदे चाहिए। ठीक है, इतने बंदे होने चाहिए। ठीक है, गुरनूर इज आस्किंग सर प्लीज रेकमेंड एनी गुड ट्रिक टू लर्न ईयर्स। गुरनूर सेंटर पे जाऊंगा ना तब बात करना, मैं बताऊंगा एक ट्रिक आपको, मतलब एक तरीका है जिससे आप एक अरेंजमेंट बना सकते हो अपने माइंड में, तो तब बात करेंगे। ठीक है, आंसर है 1/10, आंसर है 1/10, बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने, 1/10। चलो क्विकली, बढ़िया। ओके, ब्लू रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन, बहुत बढ़िया। पलक का, कैशवी का, समृद्धि का आंसर आ गया, इशिता का भी आ गया, यश का भी आ गया, सिद्धांत का भी आ गया, सुरभि का भी आ गया, शुभी का भी आ गया, और काव्यानी का भी आ गया। सबका आंसर आ गया और सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सबका कृतिया कह रही है हमें भी बता दो ट्रिक। बिल्कुल बता देंगे, ट्रिक कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है ऐसे, मतलब एक तरीका है, अरेंजमेंट बनाने का तरीका है। आप कौन से सेंटर पे हो कृतिका? आप जिस सेंटर पे हो, व्हेन आई कम देयर मेरे से वन, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, लंबी ट्रिक है, अभी हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं तो टाइम तो निकल जाएगा अपना। ठीक है, काव्यानी ने एक मछली भेजी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं कृतिका, आप जिस सेंटर पे होंगे हम वहां वहां पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम घूमते रहते हैं सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर है मछली, बिल्कुल सही है। हाँ पलक ठीक है, पीतमपुरा सेंटर पे भी कर देंगे। हाँ वो ट्रिक नहीं है, वो अरेंजमेंट है, डोंट से ट्रिक, बिकॉज वो ज्यादा काम नहीं करेगी तो आप बोलोगे सर ने ट्रिक बताई काम ही नहीं करी, तो ट्रिक नहीं है, एक ऐसे ही। तुष्टि सिंह सर करकेडुमा सेंटर पे आ जाना एक्सप्लेन करने। ठीक है, सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके, सो करकेडुमा वाले काफी हैं यहाँ पे, बढ़िया। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, पहुंच जाएंगे, विल टेक अ सेशन। ठीक है, फिश प्रोडक्शन इज करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। फिश प्रोडक्शन सही सही है। ग्रे रेवोल्यूशन किस लिए होता है? इट इज फॉर फर्टिलाइजर्स, ग्रे रेवोल्यूशन फॉर फर्टिलाइजर्स। नंबर 19 क्विकली करेंगे। टबैको, कैश्यू, पोटैटो, चिलीज, ये चारों के चारों किसने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में? इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किए थे? मुझे लग रहा है सही बता दोगे आप। बहुत बढ़िया, ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट ही जा रहा है, यस करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। जो इंडिया में सबसे पहले आए थे और जो इंडिया में सबसे लास्ट में गए हैं वो है अपना पोर्चुगीज, तो पोर्चुगीज इज द करेक्ट आंसर। सिद्धांत पूछ रहे हैं कि हु इज करेक्ट ऑन इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर? पैलेस्टीनियन इजराइल वॉर पे या हमास की वॉर पे करेक्ट कौन है? सिद्धांत मेरे भाई, करेक्ट या इनकरेक्ट, यानी कि सही या गलत, वही वही लोग हैं आप, जिनके लिए आप हिस्ट्री में कितना पीछे जाना चाहते हैं। आप हिस्ट्री में 70 साल पीछे जाएंगे तो एक पार्टी सही लगेगी,
आप जाएंगे 100 साल पीछे तो दूसरी पार्टी लगेगी, 500 साल दूसरी पार्टी, 8,000 साल 800 साल अलग पार्टी, 1,500 साल पहले, 2,000 साल पहले। तो जितना पीछे जाते जाएंगे आपको अलग अलग बंदे लगते जाएंगे। तो एक बड़ा ही सब्जेक्टिव सा सवाल है, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज बहुत सारी वेरिएबल्स इसके अंदर है, ठीक है। दोज हु आर न्यूट्रल, हाँ, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो आप जब डिटेल में पढ़ोगे ना कि ये सिचुएशन स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल पहले से लेके अभी तक की, तो कभी कभी कोई सही लगता है, कभी कभी कोई सही हो जाता है, कभी कोई सही है, कभी कोई सही है। तो अलग अलग पैरामीटर है, तो इसमें अपना धैर्य लगाना पड़ता है, ठीक है, अपना डिस्कशन लगाना पड़ता है। डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस, पढ़ो हर जगह समझो, पर आपको समझ में आ जाएगा कि इवेंचुअली कौन सही है, ठीक है। एक तो सही होता ही है ना एंड में, दोनों गलत तो नहीं होते, एक तो सही होता ही है सिचुएशन में, ठीक है। चलो जी, आंसर है पोर्चुगीज, बिल्कुल सही बताया आपने, बढ़िया बताया। क्विकली करेंगे अगला वाला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किसके किससे पार होती है, किसके थ्रू जाती है? बिहार, दिल्ली, झारखंड या आंध्र प्रदेश? किसके थ्रू जाती है, किसके थ्रू जाती है? बहुत बढ़िया, क्विकली आंसर्स आ गए हैं। सो वी आर गोइंग, काव्यानी का, महक का, कैशवी का, सिद्धांत का आ गया, यश का भी आ गया, महक का भी आ गया, पलक का भी आ गया, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। वाटर के लिए सिद्धांत, वाटर के लिए कोई रेवोल्यूशन नहीं है, मछली के लिए था ब्लू रेवोल्यूशन। पानी के लिए कोई रेवोल्यूशन नहीं, पानी सब दुनिया में 70% तो पानी है। क्या क्या रेवोल्यूशन करेंगे पानी के लिए, और पानी बर्बाद इतना करते हैं हम, ठीक है। आंसर है इसका, कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है? आंसर है झारखंड, आंसर है झारखंड, आंसर है झारखंड, ठीक है। चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, तो इंडियन नेवी ने एक कार्ड लॉन्च किया है, नैव ई कार्ड, नैव ई कैश कार्ड, आईएनएस विक्रमादित्य ऑन बोर्ड। आपको बताना है किसने लॉन्च किया है, विद द हेल्प ऑफ विच बैंक, विद द हेल्प ऑफ विच बैंक, विद द हेल्प ऑफ विच बैंक? हाँ, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए, अनन्या, व्हाइट रेवोल्यूशन फॉर मिल्क, करेक्ट, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए। काव्यानी ने कैपिटल लिखा है पटना, काव्यानी क्या कैपिटल है झारखंड का? कमेंट करना फटाफट एक बार। पटना तो बिहार का है यार, झारखंड का कैपिटल रांची, यस, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया। एसबीआई इज करेक्ट, एसबीआई, वेरी नाइस। रेनू का भी आंसर आ गया, रांची, कैशवी का भी, गुरनूर का, बढ़िया, करेक्ट, रांची सही है, ठीक है। इसका आंसर है, इसका आंसर है एसबीआई, इसका आंसर है एसबीआई। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हाँ, ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड एक बैंक निकाल रहा है, ये बताना है कौन सा बैंक निकाल रहा है, कौन सा बैंक निकाल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग, यस बैंक, यस इज द करेक्ट आंसर, यस यू आर राइट। आई थिंक मिस हो गया, हाँ। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये कौन है? कौन सा है इनमें से? हरदीप सिंह पुरी साहब, बिल्कुल सही है, हरदीप सिंह पुरी साहब इज करेक्ट। आई थिंक आपने बिल्कुल सही, यस यस, 23 का है, ठीक है। 24 पे आते हैं। नभः स्पर्शम दीप्तम, ये जो मोटो है ये इंडियन एयरफोर्स का है, टच द स्काई विद ग्लोरी। ये कहाँ से लिया है, ये कहाँ से लिया है? भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडका उपनिषद से, महाउपनिषद से? कहाँ से लिया हमने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। भागवत गीता से लिया है, भगवत गीता से लिया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे थे कि जब थोड़ा सा वो डाइसी वाइसी हो रहे थे कि अब मेरे ही ये मतलब मेरी फैमिली मेंबर से कैसे मैं मारूं उनको, तो उन्होंने बोला कि भैया धर्म है, काम है, करना है, तो सम थिंग्स यू हैव टू डू, ठीक है, तो काम भी ऐसा करो कि यू नो कि यू टच द स्काई विद ग्लोरी, नभः स्पर्शम दीप्तम, तो वहां से ही उठाया, तो अच्छा है, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, जय श्री कृष्ण, बहुत बढ़िया काव्यानी। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी 25, 25, 25, चलो। हाँ जी, तो इसराइल में हमारे बंदे फंसे थे, हमने वहां से इसराइल से बंदे को लेकर आया, अपने इंडियंस इंडियंस को लेकर आए हम। आपने बताना है कि कौन से ऑपरेशन से हम उनको लेकर आए हैं, कौन सा चलाया था ऑपरेशन इंडिया ने, ठीक है। ऑपरेशन आयरन सॉर्ड्स, विजय, दोस्त, अजय, केड़ा वाला, कौन सा वाला? ऑपरेशन, 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 यस। इसराइल से हम जो बंदे लेकर आए थे, अपने इंडियंस जो फंसे हुए थे वॉर में, जो वहां फंस गए थे बेचारे, उनको हम जो वापस लेके आए थे, इट वाज ऑपरेशन डी वाला, अजय, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन आयरन सोर्स, पता है क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन आयरन सोर्स,
इसराइल ने अटैक वापस किया हमास के ऊपर, जब जवाब दिया है ना इसराइल ने, तो जो जवाब अभी दे रहा है ना, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? आयरन सॉर्ड्स। ठीक है, तो इसराइल का जवाब है हमास के लिए कौन से वाले ऑपरेशन में? आयरन सॉर्ड्स। ठीक है, यस काव्यानी करेक्ट है, समृद्धि का भी करेक्ट है, इसराइल अटैक ऑन हमास, यस करेक्ट। 25 पे हो गया, 26 पे आते हैं क्विकली। हाँ, नोबेल प्राइज इको का किसने जीता है? इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज कुछ भी हो जाए नोबेल प्राइज करके जाना है आपने। ठीक है, यू हैव टू डू द नोबेल प्राइजेस, क्योंकि वो पूछते रहेंगे आपसे बड़े प्यार से कि बता दो कौन जीता है। बहुत बढ़िया, ए पार्ट इज करेक्ट, करेक्ट आंसर है। अभी आप लोगों का रिदम आ रहा है, अब मैं देख रहा हूँ आप लोगों का रिदम बन रहा है। अब मैक्सिमम सही हो रहे हैं, मैक्सिमम क्या, सारे सही हो रहे हैं। अभी गलती वाले बहुत कम हो रहे हैं। स्टार्टिंग में आई थिंक वो बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं थी, थोड़ा आप उसको समझ रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, आप उसको समझ रहे थे। आई थिंक अब आपके बैट पे बॉल आना शुरू हो गई है, अब आप छक्के लगा रहे हो बढ़िया वाले। चलो सुपर। 27 पे आते हैं, इंडिया टू ऑब्जर्व कौन सी वाली डेट एज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे? एज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे कौन सी वाली? 10, 11, 12 या 14 वाला? कौन सा वाला अक्टूबर, ये आपने बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मेरे को लग रहा था आपको डेट याद नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा डेट का चक्कर आगे पीछे हो जाता है, पर आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया पकड़ लिया है। ए पार्ट इज करेक्ट, यस 10 अक्टूबर। वेरी नाइस है, वेरी नाइस। ओके, इसराइल कब बना था? सिंपल सरल स्पष्ट क्वेश्चन। इसराइल कब बना था, ये आपसे पूछ रहे हैं। इसराइल कब बना था, दिस इज द क्वेश्चन टू यू। बढ़िया बढ़िया, सही डाल रहे हो, सही आंसर्स डाल रहे हो आप लोग। 1947 तो नहीं है, हमारा वाला साल नहीं है। हमसे एक बात है, हमसे एक बात है। ठीक है, हमसे एक बात है। तो काव्यानी ने एक फैक्ट पेश किया है। सर एक बात बताऊं, क्लाउडिया गोल्डन इज द थर्ड वुमन टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स आफ्टर एलेनोर ऑस्टरसॉन एंड एस्थर दुफ्लो। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन काव्यानी। ऐसे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के पॉकेट्स आते रहे बीच बीच में, तो सबका भला होता रहता है। ठीक है, 1948 एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। इसराइल बना था 48 में, इंडिया के एक साल बाद। इंडिया 47 में आजाद हुआ था, ये 48 में बने थे। 29 पे आते हैं, 29 पे। ऑपरेशन जो मैंने अभी बताई दिया आपको, जो हमास से लड़ने के लिए इसराइल ने चलाया, जस्ट अभी बात की है हमने, जस्ट अभी बात की है, और मेरे ख्याल से वो सब आंसर बता ही देंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भैया, बताई हुई चीज है जो भी जस्ट अभी। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आयरन सोर्स ए वाला, ये तो ये इसराइल ने हमास पे किया है, वो ऑप्शन ए वाला है, बिल्कुल सही आंसर। लेकिन हमास ने भी तो इसराइल पे किया था, करेक्ट ना? हमास ने पहले अटैक किया था, तो उन्होंने भी एक ऑपरेशन के नाम के अंदर किया था, और वो है सी वाला ऑप्शन। जो तीसरा वाला है, सी वाला ऑप्शन है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। यस का कैशवी बिल्कुल सही है, वो वाला हमास ने किया था इसराइल पे, तो इसराइल ने उसका जवाब दिया था ऑपरेशन ए से। ए वाला मतलब आयरन सॉर्ड वाला। ठीक है, बढ़िया। आई होप आप लोग पूरा कान वान खोल के सुन रहे हो, बिकॉज बहुत तगड़ा रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। और आप पूरा ध्यान यहाँ रखो, क्योंकि दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, एक बार ये कर लेंगे, एक बार हम बाद में एक बार दोबारा एक बार फुल रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और ये बात याद रखना कि बहुत सारे बच्चे बाद में आके ज्वाइन करेंगे क्रैश कोर्स में, तो आपको एडवांटेज बना होना चाहिए। और जीके वो सेक्शन है, करंट अफेयर्स वो है जो सबकी दुखती रखे। सब डरते हैं इसमें, क्योंकि सबका लगता है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब करें, क्या छोड़ें, क्या पकड़े। पर हम धीरे धीरे कर रहे हैं, मेरे साथ करते रहो धीरे धीरे, तो आपका एक अच्छा खासा लेवल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 30 पे आते हैं। 30 कह रहे हैं, सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में बन रही है? कौन से स्टेट में बन रही है, कहाँ अप्रूवल मिल गया, ये आपने बताना है क्विकली। ओके, ओके, सो मेहल का क्वेश्चन है कि राथ ऑफ गॉड क्या है। मेहल, राथ ऑफ गॉड भी इसराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था, 1970s में चलाया था। और ये पैलेस्टीन के अगेंस्ट ही चलाया था। एक्चुअली क्या हुआ था, इसराइल के ओलंपिक में लोग गए हुए थे, म्यूनिक ओलंपिक में लोग गए हुए थे, स्पोर्ट्समैन गए हुए थे, तो पैलेस्टीनी कुछ लोग वहां घुस गए थे स्पोर्ट्स विलेज में, जर्मनी में, बर्लिन में, और जाके उनको मार दिया था। तो इसराइल ने बदला लिया था। तो इसराइल ने बदला किस ऑपरेशन में लिया था? राथ ऑफ गॉड। तो इनका जो फट्टा है ना, पुराना फट्टा है इनका, पुराना
लड़ाई पुरानी है। अनन्या ने पूछा है कि सर अल अक्सा का मतलब क्या होता है। अनन्या, अल अक्सा ना एक मस्जिद का नाम है, इट इज नेम ऑफ ए मॉस्क, और वो इस्लाम की थर्ड होलियस्ट सिटी, होलियस्ट साइट है वो, ठीक है, थर्ड होलियस्ट मॉस्क है। पहली मक्का पे आती है, दूसरी मदीना, थर्ड अल अक्सा। तो अल अक्सा एक मस्जिद का नाम है जो वहां पर है, तो उस नाम पे इन्होंने रखा हुआ है पैलेस्टीन वाले हमास के लोगों ने, ठीक है। ओके चलो बढ़िया। चलो आंसर है तेलंगाना, बहुत बढ़िया, सही आंसर लगाया आप लोगों ने। चलो क्विकली आगे बढ़ेंगे। ओके, इंडिया का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खुल रहा है। पीएम मोदी साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया, आपको बताना है कहाँ पे खुल रहा है, कहाँ पे हो रहा है। बहुत बढ़िया, सही आंसर आया है। एक आध का यहाँ वहाँ हो गया, पर मैक्सिमम का सही है, कोई चक्कर नहीं है। आंसर है बिल्कुल सही है, डी पार्ट मध्य प्रदेश। डी पार्ट मध्य प्रदेश। ओके, पिछला वाला तेलंगाना था, यस, पिछला वाला तेलंगाना था, ये वाला मध्य प्रदेश है। पिछला वाला तेलंगाना, ये वाला मध्य। काव्यानी ने पूरे कैपिटल लिख दिए थे, थैंक यू काव्यानी फॉर दैट। ठीक है, चलो इस बार कैपिटल आपको धीरे धीरे याद हो जाती है। ठीक है, संप्रीति जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कौन से वाले कंट्री के बीच में। संप्रीति इज मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। मैं आपको हिंट देता हूं, एक कंट्री का नाम वही है, वही कंट्री है जिसके साथ इंडिया का लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर लगता है। लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, जमीन हमारी सबसे ज्यादा किसके, कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर मैच करता है, वो वाली कंट्री आंसर है। मेरे ख्याल से ये आप पकड़ लिया होगा आपने। करेक्ट आंसर है इसका बांग्लादेश। वेरी नाइस, बांग्लादेश। बांग्लादेश दिखता छोटा है, लेकिन अगर आप उसकी जो वो है ना, वो ऐसे ऐसे उसकी जो वो बाउंड्री है टेढ़ी मेढ़ी, आप उसको सीधा करोगे ना अगर, तो इट विल स्ट्रेच, वो चाइना से बड़ा हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ वी शेयर द मैक्सिमम लैंड बाउंड्री। ठीक है, 33 पे आते हैं। ओके, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल आइलैंड नेशनल पार्क एंड साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, ये आपसे पूछ रहे हैं। सिंपल सरल क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ठीक है, आंसर्स आ गए हैं फटाफट, बढ़िया। सही है, बढ़िया आंसर लगाया है। यश का, कैशवी का, सिद्धांत का, दीक्षिका का, मयंक का, सबका आंसर करेक्ट है, सबका एक ही आंसर है, सबका सही आंसर है। आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वेरी नाइस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, अंडमान इज करेक्ट। इशिता का भी करेक्ट है, तो ये वाला आंसर सबने सही दिया। आगे देखते हैं, 34 पे आते हैं। फर्स्ट कंटिन्यूस पॉपुलेशन सेंसस ये इंडिया में कब से शुरू हुए थे। कंटिन्यूस पॉपुलेशन सेंसस ये इंडिया में कब से शुरू हुए थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। 1881, 1851, 1861, या इनमें से कोई नहीं। अभी भी सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे, आई कैन सी दैट नॉट एवरीवन इज आंसरिंग। quite a few of you are answering, but not everyone. I would request every single one of you to answer, to participate in the class, to answer. ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, डालो आंसर, ए बी सी डी डालो, कोई चक्कर नहीं है, सही सही गलत गलत, पर पार्टिसिपेट तो करो। पार्टिसिपेट का ना एक मजा अलग होता है। यू विल मेक मेमोरीज, यू मेक लॉट ऑफ मेमोरीज। अब बोलोगे हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसमें क्लास में आया था, करंट अफेयर्स में आया था, किया था, बात की थी, वगैरह वगैरह, दिमाग चलता है। मेन एग्जाम में आएगा तो ठीक है। गुरनूर, फर्स्ट कंटिन्यूस पॉपुलेशन का मतलब ये होता है, इससे पहले भी सेंसस हुए थे, लेकिन वो एक बार हुए, फिर उसके बाद नहीं हुए, फिर एक बार हुए, फिर नहीं हुए। तो आंसर है वैसे इसका 1881। तो 1881 में जब हुए थे, उसके बाद से हर 10-10 सालों के बाद होते थे। तो सबसे पहले 1881 में हुए थे, फिर 1891 में हुए थे, फिर 2000 मतलब 1901 में हुए थे। तो ऐसे होते गए होते गए होते गए होते गए, तो हर 10-10 साल में हुए थे। और उनकी कंटिन्यूटी अब जाके ब्रेक हुई थी कोविड में। तो 2021 में होने चाहिए थे, कायदे से 2021 में होने चाहिए थे, पर 2023 हो गया, अभी अभी तक नहीं हुए हैं। क्योंकि कोविड आ गया था, घर घर जाना मुश्किल था, लॉकडाउन था, वगैरह वगैरह। तो आखिरी सेंसस डेटा जो हमारे पास है, वो 13 साल पुराना है, 2011 का डेटा है हमारे पास। 13 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। इतने इतने बीच में इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, दुनिया में चाइना को ओवरटेक कर लिया हमने। तो ये बात है, ठीक है। यस यस यस। तुष्टि कह रही है विदाउट एनी न्यूमेरिकल डेटा हम लोग कैसे बोल सकते हैं वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तुष्टि, ये यूएन ने डिक्लेयर किया था अप्रैल के महीने में, इसी साल अप्रैल के महीने में यूएन की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया हैज बिकम, ठीक है, दैट वे। उनके पास अपना अलग डेटा वेटा चलता है, तो दैट वे। 35 पे आते हैं, करेंसी ऑफ इसराइल। ये मेरे ख्याल से बताना चाहिए सबको। आई थिंक एवरीवन शुड आंसर दिस। यस यस। सो
थोड़ा सा, अरे 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 अरे, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग लेफ्ट राइट निकल रहे हो। लेफ्ट राइट नहीं निकलना भाइयों, एक ही जगह पे टिक के रहना है। करेक्ट है, करेक्ट है, बढ़िया 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 आंसर है इसका ए पार्ट, न्यू शेकेल। ठीक है, न्यू शेकेल इज करेक्ट, यस यस, करेक्ट आंसर। 36 पे आते हैं क्विकली। ब्लू लाइन, ब्लू लाइन जो है इसराइल और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच की लाइन को माना जाता है? पलक इज आस्किंग सर, इंडिया लाइकली टू ओवरटेक जापान आल्सो इन इकोनॉमी? यस वी आर लाइकली, बन जाएंगे भाई 2030 तक। आई थिंक हम लोग टेक ओवर कर लेंगे जापान को भी। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट अभी। ठीक है, कुछ टाइम में जर्मनी निकल जाएगा, फिर जापान, चाइना और यूएस रहेगा। चाइना नंबर वन हो जाएगा। तो एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आती है, तो 2050 तक कह रहे हैं नंबर वन वुड बी चाइना, नंबर टू वुड बी इंडिया, नंबर थ्री वुड बी यूएस, ऐसा। ठीक है, लेबनान बिल्कुल करेक्ट है। लेबनान, लेबनान और इसराइल की जो बाउंड्री है उसको ब्लू लाइन बोलते हैं। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। 37 पे आते हैं। उगाड़ी फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? क्विकली, अच्छी स्पीड पकड़ ली, अच्छे क्वेश्चन कर लिए। उगाड़ी फेस्टिवल कहाँ होता है? कर्नाटका, वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट है, कर्नाटका। कलिंग अवार्ड इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। कलिंग अवार्ड क्यों दिया जाता है? कलिंग अवार्ड, कलिंग अवार्ड क्यों दिया जाता है? लेट्स जस्ट, मतलब क्यों नहीं, मतलब किस में दिया जाता है, नॉट क्यों बट किस में दिया जाता है? किस में दिया जाता है? साइंस में, मिलिट्री में, सोशल वर्क में, या एग्रीकल्चर में? तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ हो रहा है, आई कैन सी क्लियरली सी। बहुत कम लोगों के सही है ये वाला आंसर, बहुत कम का सही है। ऐसा पहली बार हुआ है आज के सेशन में कि मेजोरिटी गलत हो गई है, और वो आंसर है साइंस। तो ये दिया जाता है साइंस में। ठीक है, और ये उन लोगों को दिया जाता है जो साइंस को बिल्कुल कॉमन लोगों तक पहुंचाते हैं, साइंस की बातों को, साइंस के अलग अलग फंडों को, या साइंस के अलग अलग अचीवमेंट्स को नॉर्मल ले पर्सन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र में दिया जाता है साइंस। कोई रिसर्च विसर्च में नहीं, बट लोगों तक एक्सेस बनाना साइंस का, लोग ज्यादा से ज्यादा साइंस की फील्ड में आके जुड़े, तो उसने दिया था। इट इज अवॉर्डेड बाय यूनेस्को। ठीक है, नंबर 39 पे आते हैं। बताओ ये कप किसके हैं? डूरेंट कप, एफए कप, जीवी राजा मेमोरियल, ये कौन से वाले स्पोर्ट्स के होते हैं? कावेनी बिल्कुल कैपिटल के पीछे पड़ गए, बहुत बढ़िया। कावेनी का गेम बहुत स्ट्रांग हो गया कैपिटल का। वेरी नाइस कावेनी, इसी बहाने सारी दुनिया कैपिटल याद आ जाएंगी। कैशवी सिंह अभी याद आ गया है ना, वो कलिंगा अवार्ड वाला, हाँ, वो एक्सप्लेन के बाद चीजें याद आ जाती हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, आप लोग जा रहे हो फुटबॉल के साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फुटबॉल बिल्कुल करेक्ट है, नो इफ नो बट, फुटबॉल इज करेक्ट। 39 इज डन। 40 पे आते हैं क्विकली। डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी, सिल्क सिटी, ये तीनों के तीनों नाम है, निकनेम है किसके? बड़ौदा, सूरत, मुंबई, कोयम्बटूर, किसके नाम है? आई थिंक डायमंड सिटी से पकड़ लिया होगा आपने। डायमंड सिटी तो एक ही को बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो रहे हो आप लोग, कुछ के सही हैं, बहुत के गलत हो गए हैं। एंड टेक्सटाइल सिटी ऑल्सो, यस कैशवी। ओके, सूरत इज करेक्ट, सूरत इज करेक्ट। आंसर्स तो अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया। 41 पे आते हैं। इंडियन इकोनॉमी शुड बी डेवलप्ड ऑन द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इनिशिएटेड एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन इकोनॉमी को सोशलिस्ट पैटर्न पे करना चाहिए, ये हमने कहाँ पे डिस्कस किया था? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, याद है मतलब आप लोगों को। कैशवी सिंह 8th क्लास में पढ़ा था ये, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप लोगों को याद है चीजें, बहुत लोगों के बहुत सही आंसर हो रहे हैं कंटिन्यूसली, बहुत लोगों के कंटिन्यू सही आंसर आ रहे हैं। तो वेरी इंप्रेसिव यार, आप लोगों को याद है ना, ये बड़ी बात है। करंट अफेयर्स तो वैसे ही बड़ी वॉलेटाइल होती है, पर आप लोगों ने पकड़ के रखी है दिमाग में, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका अवधि सेशन। अवधि सेशन 1955, ये प्रेजेंट डे चेन्नई, ठीक है, मद्रास, उसके पास है। बहुत बढ़िया। 41 इज डन, लेट्स सी 42। Which sector of the Indian economy is the second largest provider of the employment after agriculture? I think ये भी बता दोगे आप लोग, ये तो थोड़ा कॉमर्स वाला क्वेश्चन है, इसमें जीके कम कॉमर्स ज्यादा है। ठीक है,
यश, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट। बढ़िया 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 बढ़िया। पूछ रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मुझे लग रहा है सब बता दोगे, थोड़ा सा गलत हो गया आंसर। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर एग्रीकल्चर कौन है? सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट वन, प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज। पिछले वाले का आंसर सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में एग्रीकल्चर के बाद है। आई थिंक ये तो सब बता ही देंगे, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है। क्वीनरी क्वार्टनरी होता है जब नॉलेज बेस पे काम होता है, मतलब कोई कंट्री, हर कंट्री अलग अलग पैसे कमाती है, मतलब अलग अलग तरीकों से। मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, सर्विस भी करती है, प्राइमरी एक्टिविटी, सब तरीके से पैसे कमाते हैं। पर मान लो अगर कोई जगह ऐसी है, कोई कंट्री ऐसी है, कोई सिटी भी ऐसी है, कोई ऐसी जहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से पैसे कमाते हैं। नॉलेज का मतलब है कोई सर्विस देना नॉलेज बेस्ड, यानी कि पढ़ाई होगी जो स्कूल वाली है, कॉलेज वाली है, या लीगल सर्विस देना, या आईटी का सर्विस देना। ठीक है, तो नॉलेज 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 वाले। तो जहाँ पे नॉलेज है, जहाँ पे पढ़ाते हैं, जहाँ पे लीगल सर्विस, सीए, अकाउंटेंट, जहाँ बातें बता रहे हैं यहाँ, तो नॉलेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, वैसे पैसे कमा रहे हैं, तो क्वीनरी क्वार्टनरी में आता है। ठीक है जी, चलो आंसर है बॉम्बे प्लान, बिल्कुल सही है, 43 का बॉम्बे प्लान। लेट्स सी 44 पे आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर न्यूज में था रिसेंटली, आपको बताना है क्यों। आपको बताना है क्यों। क्वीनरी क्वार्टनरी दोनों एक ही उसके हैं, मतलब एक ही हिसाब के हैं। ठीक है। आंसर है इसका फर्स्ट एवर मोबाइल टावर, फर्स्ट एवर मोबाइल टावर। 45 पे आते हैं क्विकली। बेस्ट पीएसयू, बेस्ट इंडियन पीएसयू कौन सा वाला है? फोर्ब्स की लिस्ट में आया है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर। तो बेस्ट एम्प्लॉयर कौन सा वाला पीएसयू है इंडिया में, ये आपने बताना है। बहुत बढ़िया, आंसर्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अच्छे आंसर आंसर्स आ रहे हैं। सही है। आंसर है इसका एनटीपीसी, एनटीपीसी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट मार्ती अतिहसारी, renowned पीस ब्रोकर, रिसेंटली पास अवे हो गए हैं, 2008 के नोबेल पीस प्राइज विनर भी थे। कौन सी कंट्री से थे? यहाँ शायद आप फंस सकते हो, तो मेरे को लग रहा है, बिकॉज कंट्री वंट्री याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पर ऐसा लग नहीं रहा मुझे, आप लोग आंसर बड़े सही दे रहे हो, आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, आंसर्स में कोई कमी नहीं है। याद है यार आपको, मतलब वेरी इंप्रेसिव। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा आप लोग याद रखोगे, बट वेरी इंप्रेसिव, अच्छी बात है। पढ़ाई हो रही है, इसका मतलब रिवीजन हो रहा है। 47 पे आते हैं। राइटर शिवा शंकरी वॉज प्रेजेंटेड विद सरस्वती सम्मान 2022। ही राइट्स इन विच लैंग्वेज? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको याद है, जो रिसेंटली हुआ था, तो बहुत अच्छी बात है। एक हफ्ते पुरानी बात अगर आपको याद है, तो बहुत अच्छी चीज है यार, आपको एक बार में चीजें याद हो रही हैं, पकड़ में आ रही हैं, तो आपकी रिटेंशन बहुत अच्छी है, इसका मतलब। 46 का क्वेश्चन क्या था? 46 में एक मिनट देख लेते हैं। फिनलैंड, फिनलैंड आंसर है। 47 पे आते हैं। राइटर शिवा शंकरी। ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु से, तमिल, तमिल इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज है तमिल, लैंग्वेज है तमिल। ओके। जोमैटो, यस, ये तो मैंने बताया था आपको, बढ़िया एकदम, कि उस नाम के और भी चीजें हैं। ठीक है। जोमैटो पार्सल डिलीवरी करेगा इंटरसिटी में, खाने वाने के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट की चीज, कॉलेज गए हो, घर भूल गए हो, लेके आना है, कुछ डॉक्यूमेंट लेके आना है, मंगवा सकते हो, कॉलेज से मंगा, कॉलेज से घर से मंगा सकते हो। ठीक है। घर पे हो, कॉलेज में कुछ छाता वाता भूल गए हो अपना, कोई फाइल भूल गए हो, बैग कुछ भी भूल गए हो अपना, तो दोस्त को बोला भाई भिजवा दे, वो भिजवा दे, तो कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी, कभी भी, तो दैट वे। तो ये वाला आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, तो हमने अच्छी खासी बात भी गई थी इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर है इसका एक्सट्रीम इज करेक्ट, एक्सट्रीम इज करेक्ट, बी पार्ट इज करेक्ट। लेट्स सी 49। साइक्लोन आया था अरेबियन सी में, आपने बताना है कौन सा वाला। ओके। 49, 49।
वैसे एक बात है, बहुत क्विक आंसर्स दे रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, याद है फटाफट आप रिटेन कर पा रहे हो, रिटेंशन भी अच्छी चल रही है आपकी, बहुत बढ़िया। साइक्लोन तेज इज करेक्ट, यस साइक्लोन तेज इज करेक्ट, वेरी वेरी नाइस। आंसर्स भी बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, आई थिंक काफी लोग आंसर्स दे रहे हैं। साइक्लोन तेज, वेरी नाइस, ऑप्शन ए करेक्ट है 49 का। हाफ सेंचुरी होने वाली है, हाफ सेंचुरी होने वाली है। आप लोग बैट दिखाइए ऐसे, ठीक है। 50 हो रहे हैं हमारे, 50 क्वेश्चन आप, ठीक है। बायोपिक बनने वाली है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के ऊपर, आपने बताना है कि कौन सी वाली है, नाम क्या है। आज विराट कोहली साहब चले नहीं हमारे, है ना, कोई बात नहीं, उनकी जगह हमने 50 कर लिए। चलो, कोई चक्कर नहीं। ओके, सो ये वाला आंसर मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि आसपास वाले ऑप्शंस हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है इनमें, ठीक है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर क्या है। सी वाला ऑप्शन है, बायोपिक ऑफ एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया, बायोपिक ऑफ गडकरी, द बायोपिक ऑफ एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। 50 क्वेश्चन आप, लेट्स सी 51। रिवर्स स्विंग, कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, ये बुक का नाम है, आपने बताना है किसने लिखी है। द रिवर्स स्विंग, तो ऑथर कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, पलक इज गोइंग विद ऑप्शन ए, रेनू भी ऑप्शन ए, महल भी ऑप्शन ए, देन इशिता इज ऑल्सो गोइंग विद ऑप्शन ए, शुभी, यश, सब ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुंज भी है, सिद्धांत भी है, ए, ठीक है, बढ़िया, सब ए के साथ जा रहे हैं, तो लेट्स लेट्स फाइंड आउट सही है गलत है। बिल्कुल सही है, यार आप लोग तो बहुत तगड़ा खेल रहे हो आज, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। वेरी हैप्पी टू सी दैट, वेरी हैप्पी टू सी योर परफॉर्मेंस, कि गलत कम हो रहे हैं और कुछ लोगों के सब सही हो रहे हैं, ठीक है, और क्विक आंसर आ रहे हैं, टाइम ले नहीं रहे, फटाफट रिवीजन आया था फटाफट कर रहे हो, वेरी नाइस वेरी नाइस। आई होप हम लोग, अच्छा मुझे एक बार बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज पूछनी है आप लोगों से। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, मतलब कि हम लोग रिवाइज रिवाइज कर रहे हैं, मेरे को तो अच्छा लगा आइडिया, इसलिए मैं लेकर आया। तो एक बार आप लोगों का भी व्यू पॉइंट देख लेते हैं, कि कुछ हेल्प हो रही है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि हाँ यार रिवीजन भी होना चाहिए था, अच्छा हुआ बीच में हो गया, एक सरप्राइज रिवीजन हो गया, इनफैक्ट हमें पता लग गया ना हम कितने पानी में है। तो एक बार मुझे बता दो कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे। बहुत बढ़िया, चलो वेरी नाइस, मुझे लग रहा था आप लोगों को, आप भी अप्रिशिएट करोगे ये वाला इनिशिएटिव, ठीक है। तनी सिंह बेस्ट, कैश में मजा आ गया, महल अमेजिंग, रेणु सिंह बहुत बढ़िया, वेरी हेल्पफुल हिमानी, हेल्पफुल एंड थॉटफुल महल, काइंडली ब्रिंग दिस एवरी वीक, एवरी वीक करेंगे तो फिर हम मेन काम कब करेंगे, अगर हर वीक रिवीजन करेंगे, नॉट पॉसिबल एवरी वीक, बट हाँ मतलब इन रेगुलर इंटरवल्स तुष्टि ले आएंगे, ठीक है। दक्ष कह रहे हैं माय फर्स्ट सेशन इट्स गुड, ठीक है, वेरी यूजफुल समझी, वेरी नाइस, चलो अच्छा लगा आपको, दैट इज अमेजिंग, चलो बढ़िया, ठीक है। काव्यानी पूछ रही है इस बुक का जिक्र क्यों हुआ है, काव्यानी इस बुक का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि ये बुक नई लॉन्च हुई है, तो जो भी बुक नई लॉन्च होती है उसका एक क्वेश्चन बन जाता है, तो एग्जाम में आपको बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन आएंगे, न्यू रिसेंटली लॉन्च बुक्स पे आएंगे, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। हाँ, तो इससे ना, इससे अच्छी बात पता है क्या होती है, रिवीजन, सरप्राइज रिवीजन की अच्छी बात क्या होती है, कि आपको पता होता है कि हमें याद है चीजें, मतलब हम अपने आप को ज्यादा ही कभी कभी बोल देते हैं यार हमसे नहीं हो पा रहा है, या ज्यादा ही लोड ले लेते हैं हम लोग, तो आपको समझ में आ गया कि इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, हम कर सकते हैं, हमें याद है चीजें, सामने ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आएगा, वी कैन डू इट, ठीक है। चलो वेरी नाइस, वेरी हैप्पी कि आप लोगों को अच्छा लगा, एंड आई ब्रिंग दिस रेगुलरली, ताकि एक आगे बढ़े, रिवाइज करें, आगे बढ़े, रिवाइज करते चले, ठीक है। एंड काइंडली यूज दिस टेक्निक इन योर सीबीएसई ऑल्सो, ठीक है, इको पढ़ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो, साथ में पीछे पीछे थोड़ा सा रिवाइज करते रहो। आप मेरे को दुआएं दोगे पता है, बोर्ड के बाद मुझे दुआएं दोगे, जब मिलोगे ना क्लासेस में, तो दुआएं दोगे कि सर आपने बोला रिवीजन करने के लिए, एंड वी डिड दैट, और बहुत अच्छा मजा आया, और पेपर बहुत अच्छा गया हमारा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा आपको, ये सब करवाई हुई करी हुई चीजें, ठीक है। लेट्स द नेक्स्ट वन, चलो 52 पे आते हैं। Excuse me। काव्यानी कह रही सर अभी भी देते हैं दुआएं। बढ़िया बढ़िया, चलो ये वाला बताओ, फ्लाइंग अपना प्रेसिडेंट्स कलर किसको मिले हैं,
youngest battalion of Indian Army to win President's Colors. 21-6, 19-6, 3 Naga Rajputana Rifles. Okay, let's see answers किसके आए हैं correct. Naga, 3 Naga is correct. 3 Naga is correct. Very nice answers. बहुत बढ़िया, सही लगाया आप लोगों ने, बढ़िया आंसर है. 3 Naga is correct. 53 पे आते हैं. गांधी जी ने सबसे पहले कौन सी मूवमेंट में हंगर स्ट्राइक सबसे पहले एज अ वेपन या एज अ मेथड मेथड यूज किया था? ओके चलो, इसका भी आंसर्स आ रहे हैं. आंसर है एक आध यहाँ वहाँ हो गया, पर मैक्सिमम का एक ही आंसर है. मैक्सिमम का एक ही आंसर है. बहुत बढ़िया. लेट्स सी द करेक्ट आंसर. अहमदाबाद इज करेक्ट. अहमदाबाद इज करेक्ट. ठीक है, अहमदाबाद जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. बटालियन रेजिमेंट से नीचे होता है. ठीक है, एक रेजिमेंट में कई सारे बटालियन हो सकते हैं, उसके अंदर फिर कंपनीज होती हैं. ठीक है. हाँ जी, ये बताइए जी, इंडिया ने 19 एशियन गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा किया, सबसे अच्छा किया है. इतने मेडल तो हमारे आज तक कभी नहीं आए एशियन गेम्स में. तो पहली बार हमने इस सबसे ज्यादा भी लिए हैं, अपना टैली सबसे ऊपर किया, प्लस 100 का नंबर, एक मैजिकल नंबर हमने क्रॉस भी किया. ये बिग बूस्टर है हमारे लिए, हमारे एथलीट्स के लिए, हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए जो फंडिंग देंगे हमारे एथलीट्स को. तो बहुत सारे लोग आप आगे बढ़ के आएंगे, आना चाहेंगे गेम्स. ठीक है, तो स्पोर्ट्स भी बहुत इंटेग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का, हमारी लाइफ का इनफैक्ट, और होना भी चाहिए. सो a big thank you to Ananya for giving us match update क्लास के बीच में. अनन्या सिंह सर, एक इन्फो, 98 पे 8 आउट, इंडिया जीत गई. बाय द वे सॉरी, नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं, मैं सोच रहा था कि जाके अभी स्कोर देखूं, पर थैंक यू अनन्या, वेरी थॉटफुल ऑफ यू. ठीक है, वेरी 98 पे 8 है गाइस, जो मैच मिस कर रहे हैं उनके लिए बता दूं. ठीक है, ये सिद्धांत 4th रैंक है हमारी. ठीक है, तो देखो ये मल्टीपर्पज क्लास है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैच इन्फो भी. ठीक है, तो कोई भी चीज हम छोड़ते नहीं है, चाहे पढ़ाई हो चाहे मैचेस हो, सारा डेटा अपडेट आपको मिलता रहेगा. ठीक है, चलो बढ़िया. 107 इज द राइट आंसर. 107, हम हमारी रैंक चौथी आई थी, एंड 107. ठीक है, ओके चलो जी. 55 पे आते हैं क्विकली. All right, last question of the day. Last question of the day. Who was the flag bearer of the Indian contingent 19 Asian Games? Last question of the day. अभी जाके एंजॉय करो, थोड़ा सा हल्ला वल्ला डालो, इंडिया जीत गया भैया. आज चांस नहीं था इंडिया का जीतने, जैसा हमें लग रहा था स्टार्टिंग में. और हमारा कोहली भाई, ठीक है, बिना खाता कोहली आज पवेलियन लौट गया था. पर ठीक है, अच्छा है. इंडिया जीत गई, तो थोड़ा सा खप डालो, थोड़ा सा शोर डालो घर में, जीत गई इंडिया. ठीक है, चलो इसका आंसर बताते हैं एंड देन विल कंक्लूड. ठीक है, आज रिवाइज नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी रिवीजन ही चल रहा है, ज्यादा रिवाइज करना भी ठीक नहीं है, लिमिट में करेंगे. ठीक है, चलो, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है आपके सामने, एंड पी आर श्रीजेश. ठीक है, फ्लैग बेरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट 19 एशियन गेम. ठीक है, चलो गाइस, मजा आया करने में, आपको मजा आया, मुझे बहुत मजा आया करवाने में, बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छे आंसर्स आपके आ रहे थे. ठीक है, एंड ये आई होप ये मैं लेकर आऊंगा. ठीक है, ये मैं लेकर आऊंगा और सेशन बीच बीच में. ठीक है, तनिष्क क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है ऑलराइट तनिष्क, ठीक है, डन है तनिष्क. ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है. एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो आई गेट दिस इनिशिएटिव. मैं बीच बीच में एक सरप्राइज रिवीजन लेके आऊंगा. ये तो हमने अक्टूबर मंथ का किया है, आई ऑल्सो टेक पीछे वाले भी लेके आऊंगा. ठीक है, कुछ महीने पुराने वाले, ताकि बहुत सारा डेटा मिल जाए हमें, और आपको अलग से रिवाइज करने बैठना पड़े. आप क्लास में रिवाइज कर लो, इतना ही कर लेंगे, आपको दोबारा टच करने की जरूरत नहीं है. यू आर सॉर्टेड फॉर योर एग्जाम. ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. ऑलराइट, यस थैंक यू एवरीवन, एंड जय हिंद, जय भारत. इंडिया जीत गई, मजे करो, ऐश करो. ठीक है, ऑलराइट, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.